आपकी आंखों में सजे हैं जो सपने, दिल में छिपी हैं जो अभिलाषाएं, 2024 में कब पूर्ण होंगी, आओ इसकी जानकारी इस वीडियो में पाएं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आने वाला है नया साल और हम सभी के मन में कुछ उमंगे हैं, कुछ आशाएं हैं नए साल के प्रति। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल 2024 वृष राशि व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। साल 2024 में वृष राशि व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपके करियर, आपके फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2024 में भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है, आपकी संतान के लिए क्या योग बन रहे हैं, विवाह के क्या योग बन रहे हैं, आपके करियर में सफलता के क्या योग बन रहे हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे ऐसे कुछ सरल व सटीक उपाय जिनको कर लेने से साल 2024 आपके लिए बन जाएगा बेहद शुभ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वृष लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपके लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये साल ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों के लिए अभी देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान है और 1 मई से आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति ने आपके स्वास्थ्य में जिस प्रकार की परेशानियां आपको दे रखी थी पिछले कुछ महीनों से, वो परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और अब आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही शनिदेव आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो कि आपके कर्म में नई से नई सफलता आपको दिलवाते रहेंगे, आपकी लाइफ में लग्जरी को बढ़ाकर रखेंगे, अत्यधिक व्यय को कम करेंगे, साथ ही आपके जीवन साथी के लिए भी ये समय बहुत शुभ बनाकर रखेंगे। यानी आपके वैवाहिक जीवन के लिए, दैनिक रोजगार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके जॉब, आपके बिजनेस के लिए हर तरफ से शनि देव का आशीर्वाद पूरे साल आपको प्राप्त होता रहेगा। साथ ही राहु व केतु आपके एकादश व पंचम भाव में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 2024 में भी वहीं पर रहेंगे। ये आपके कार्यों में छोटे छोटे व्यवधान भी उत्पन्न करते रहेंगे। तो अब इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का वक्त किस प्रकार से आपका रहेगा, किस महीने में आपको बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, किस महीने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन सभी बिंदुओं पर हम अब चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जानेंगे रेमेडीज। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, साल के प्रारंभ में आपके लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि स्वयं पीड़ित स्थिति में होते हैं। तो जनवरी के महीने में मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। आपका सुंदर समय, आपका गोल्डन पीरियड शुरुआत होने वाली है फरवरी 2024 से। तो जनवरी के महीने में अपने दिल को थाम कर रखिए। अपने जो भी डिसीजन आपको लेने हैं, महत्वपूर्ण निर्णय जो आपको लेने हैं, उसको अभी रोक कर रखिए और वो सभी निर्णय आपको लेने हैं फरवरी के महीने से, क्योंकि वहां से प्रारंभ होगा आपका अच्छा समय, आपका गोल्डन पीरियड। तो फरवरी के महीने में आपके लग्नेश आपके भाग्य में विराजमान होंगे, जो आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ दिलवाएंगे। मित्रों, जब भी हम कोई बड़ा कार्य, इंपॉर्टेंट कार्य करने जाते हैं तो हमें भाग्य के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको अपने बड़े निर्णय लेने हैं फरवरी के महीने में। इस महीने में आपकी दौड़ा भागी हो सकती है, ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, परंतु इन सभी चीजों के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्य नित्य प्रतिदिन बनते जाएंगे। इसके बाद बात करें मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में आपके लग्नेश जब आकर आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे, शनि देव वहां पर पहले से ही विराजमान है, तो आपकी कुंडली के 2 कारक ग्रह आपके कर्म भाव में विराजमान रहेंगे मार्च के महीने में। ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आपको अपने करियर से संबंधित जो भी बड़ा निर्णय लेना है वो आप इस समय पर ले सकते हैं। यदि इस समय पर आपका ट्रांसफर होता है तो वो आपके शुभ के लिए होगा। यदि आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं उसके लिए समय उपयुक्त रहेगा। यदि आप कोई नया बिजनेस में कार्य करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त रहेगा। यानी किसी भी प्रकार के अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए मार्च का महीना आपके लिए रहेगा अत्यंत शुभ। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं अप्रैल के महीने के बारे में।
मित्रों, अप्रैल के महीने में आपके लग्नेश तो एकादश भाव में रहने वाले हैं, साथ ही आपकी कुंडली के दूसरे कारक बुध देव भी एकादश भाव में रहेंगे। तो फिर जब दो दो अच्छे प्लैनेट आपके एकादश भाव में रहेंगे तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होने के योग निश्चित तौर पर बनेंगे। आपने पिछले दिनों जो मेहनत करी है, यानी जनवरी फरवरी मार्च में आपने जो मेहनत की है, उससे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस रही है, वो सभी एक्सपेक्टेशन, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपकी डिजायर्स पूर्ण होंगी अप्रैल के महीने में। यानी इस महीने में आपकी आमदनी बढ़ेगी, सैलरी आपकी बढ़ेगी, साथ ही आपको अचानक कोई गुड न्यूज सुनने को मिलेगी। ये अचानक जो न्यूज मिलेगी ये धन से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है। तो इसका आप पूरी बेसब्री से इंतजार करिए। अप्रैल के महीने में आपको कुछ अच्छा समाचार सुनने को अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपके स्वास्थ्य में छोटी छोटी परेशानियां चल रही हैं तो इस महीने में आकर समाप्त हो जाएंगी। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट आपको इस महीने में प्राप्त होगा और आपके संतान के लिए ये समय बहुत लाभकारी रहेगा। संतान से संबंधित यदि कोई चिंताएं हैं तो वो भी कम होती जाएंगी। ये समय वृष राशि व वृष लग्न के स्टूडेंट्स के लिए भी बेहद शुभ रहेगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, तो आपको बाहरी चीजों से थोड़ा अपने आप को डिटैच करके रखना है, यानी दोस्ती यारी घुमा फिरी इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखिए। तो निश्चित तौर पर इस समय आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये समय रहेगा बेहद खास। अब आगे बढ़कर यदि बात करी जाए मई के महीने की, तो इस समय आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, लग्जरी पर आपका खर्चा हो सकता है, परंतु विदेश से संबंधित यदि कोई स्थिति आप अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, उसके लिए सुंदर योग भी बनते हैं। यदि आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, इन सभी चीजों के लिए ये महीना बेहद खास रहेगा। परंतु साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टमेंट करें इस महीने में वो सोच समझ के करें, क्योंकि आपके हाथ से अधिक पैसा खर्च होने के योग भी बनते हैं। इस समय आपको अपनी जॉब में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इस समय लोन लेना अवॉइड करें, कोर्ट कचहरी मुकदमे को भी इस महीने अवॉइड करें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं मई से जून तक का वक्त कैसा रहेगा। तो मित्रों, इस अंतराल में पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे, साथ ही आपके लग्न शुक्र व बुध भी लग्न में होंगे। डेट्स आगे पीछे होंगी, परंतु ये तीनों प्लैनेट आगे पीछे करके मई व जून में आपके लग्न में रहेंगे। इस समय पर आपको डिसीजन लेने में शुक्र व बुध का तो सपोर्ट मिलेगा, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि इस समय जो भी डिसीजन ले सोच समझ कर लें। अगर आपने सोच समझ के लिया, एडवाइस लेके किया, ध्यान से किया, मतलब इम्पेशेंट नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करने हैं, यदि आपने इसका ध्यान दिया तो निश्चित तौर पर यह समय आपका पूरे साल में सबसे अच्छा रहेगा। इस समय आपके दैनिक रोजगार में तेजी से वृद्धि होगी। ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी रहेगा बेहद खास। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं, वहां पर भी ये समय आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। साथ ही आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे आप। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा आपको खुद को फील होगा। फ्रेंड्स का, क्लाइंट्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। आप एक अच्छा खुशनुमा जीवन इस समय पर व्यतीत करेंगे। आपके डिसीजंस बहुत सॉलिड होंगे, बहुत अच्छे प्रकार से एकदम दृढ़ता के साथ आप अपने कार्य करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आगे बढ़ के बात करें तो 12 जून से जुलाई तक का वक्त जो रहेगा, इस समय में आपको धन से संबंधित विशेष लाभ की स्थिति के योग बनेंगे। यानी धन से संबंधित आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं वो बनेंगे आपके जून से जुलाई के वक्त में। इस समय आपको परिवार का, ससुराल का सपोर्ट भी प्राप्त होगा और परिवार व ससुराल से संबंधित यदि कोई चिंताएं आपके जीवन में चल रही थी वो भी समाप्त होती हुई नजर आएंगी। आपकी वाणी बेहद प्रभावशाली हो जाएगी। आप जिस कार्य को बनवाना चाहें किसी भी व्यक्ति से मनवा पाएंगे। यदि आप काउंसलर हैं, यदि आप कंसल्टेंट हैं, इस तरह की किसी भी जॉब में है जहां आपकी वाणी का प्रभावशाली होना जरूरी है, वहां आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। तो यदि आपको किसी डील से रिलेटेड बात करने जाना है, किसी व्यक्ति को मनाने जाना है, कोई ऐसा कार्य करना है जिसमें आपको अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कहना है, उसके लिए ये समय सबसे ज्यादा खास रहेगा। इस समय आपके कार्य तुरंत बन जाएंगे, रुकावटें समाप्त होंगी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति समाप्त होगी। धन से संबंधित विशेष लाभ आपके जीवन में इस समय पर होंगे। तो इसी तरह से अपने साल 2024 को प्लान कीजिएगा,
जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ के जानते हैं जुलाई महीने में क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, जुलाई के महीने में आपके लग्नेश तृतीय भाव में रहेंगे, यानी आपके जीवन में ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, भागा दौड़ी बढ़ेगी, मेहनत बढ़ जाएगी। यदि आपने मेहनत से जी नहीं चुराया तो उसमें आपको बहुत अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। यानी जितना भी आप भागा दौड़ी करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, आप अपने लिए अच्छा ही रिजल्ट लेकर वापस आएंगे। भाग्य का इस समय पे पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलेगा। धार्मिक भी आपकी रुचि पहले से अधिक बढ़ जाएगी। पिता का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों से भी लगाव आपका बढ़ेगा, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। पिता से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित यदि कोई चिंता है तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इस समय, ये समय आपके मेहनत का रहेगा, परंतु रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। अगस्त के महीने में आपके लग्नेश यानी शुक्र देव आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में। मित्रों, शुक्र देव स्वयं लग्जरी के कारक होते हैं। आपके जीवन में समस्त प्रकार की सुंदरता और लग्जरी देने वाला ग्रह है शुक्र देव, और जब वो खुद ही लग्जरी के भाव में आ जाए तो आप समझ सकते हैं ये वो समय रहेगा जब आप अपने लिए घर, गाड़ी, वाहन या कोई भी सुख सुविधा का साधन खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। यानी अगस्त के महीने में आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डिसीजन ले सकते हैं। यदि आप पॉलिटिक्स फील्ड में हैं तो वहां पर भी अच्छे योग बनेंगे। फ्रेंड्स का आपको सहयोग प्राप्त होगा। माता से संबंधित यदि कोई चिंता है तो वो भी समाप्त होगी। ये समय आपके करियर के दृष्टिकोण से भी बहुत खास रहेगा। यानी इस समय में, यानी आप अगस्त के महीने में आप समझ लीजिए, जहां एक तरफ करियर आपकी नए उछाल पर होगा, वहीं दूसरी तरफ आपका जीवन लग्जरी से भरपूर होगा। तो मित्रों, इसी तरह से अपनी लाइफ को प्लान कीजिए, क्योंकि जिस महीने जो योग बन रहे हैं उससे संबंधित यदि आप कार्य करते हैं तो आपको प्लैनेट्स का, अपने भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ के जानते हैं अगस्त एंड से सितंबर तक का वक्त। मित्रों, इस समय पे आपके लग्नेश पंचम में होंगे, परंतु नीच की स्थिति में होंगे। यानी जब लग्नेश नीचस्थ स्थिति में होते हैं तो वो समय सावधान होने का हो जाता है। ये वो समय होता है जब आपके द्वारा लिए गए निर्णय उल्टे भी पड़ सकते हैं। ये वो समय होता है जब ठहर के सावधानी पूर्वक लाइफ में आगे बढ़ना होता है। तो इस समय पर आपको क्या करना है, जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, क्योंकि यदि आपने इस समय पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें अधिक प्रॉफिट नहीं होगा और हो सकता है लॉस में भी वो कन्वर्ट हो जाए। अगर आपकी दशा महादशा सपोर्ट नहीं कर रही है तो आपको लॉस की स्थिति भी बन सकती है। तो लग्नेश इस समय नीचस्थ स्थिति में है, तो आप समझ लीजिए, अभी से इस पॉइंट को नोट करके रख लीजिए, इस समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, संतान का पूर्ण रूप से ख्याल रखना है। इस समय आपको अपनी जॉब को स्विच नहीं करना है, कोई नई डील साइन करने से बचना है, और यदि बहुत इंपॉर्टेंट हो तो सोच समझ के ही करना है। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के मध्य आपके लग्नेश आ जाएंगे आपके छठे भाव में। तो ये आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छे योग बना देंगे। जॉब में यदि गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ रहा था तो अब आपको उन पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के यदि आपके मुकदमा ऐसा कोई स्थिति बनी हुई है तो वहां पर भी अब आपको अपने फेवर में आने वाली स्थिति प्राप्त होगी। लोन के योग बनेंगे, परंतु लोन किसी अच्छी चीज के लिए आप लेंगे, ऐसे योग बनते हैं। तो इस प्रकार से इस महीने में आपको जॉब से संबंधित अच्छी स्थिति मिलेगी, परंतु आपके फिजूल खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर आपका खर्चा बढ़ सकता है, तो वहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जब आपके लग्नेश वापस सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तो ये एक अच्छी स्थिति वापस बना देंगे। यानी एक बार फिर पूर्ण पावरफुल होकर आपके लग्नेश आपके लिए कार्य करेंगे। इस समय फिर आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। यदि जीवन साथी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता है तो वो इस महीने समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही ये समय पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में खुशनुमा माहौल बना रहेगा, घूमने फिरने के मौके आपको बहुत मिलेंगे, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के काफी मौके मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये समय इन सभी चीजों के लिए खास रहेगा। परंतु 7 नवंबर से 2 दिसंबर तक एक बार फिर आपके लग्नेश अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यदि आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, गूढ़ विद्या का अध्ययन करना चाहते हैं, यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, वहां पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। 7 नवंबर से 2 दिसंबर के मध्य ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे, परंतु फिर भी आपके कार्यों में डिले की स्थिति देखने को मिल सकती है।
कार्य में छोटी छोटी रुकावटें आए, ऐसे योग भी बन सकते हैं। परंतु 2 दिसंबर के बाद जब शुक्रदेव वापस आपके भाग्य में विराजमान होंगे, जो कि फरवरी में थे और अब वापस दिसंबर में फिर से आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे, तो जो भी पूरे साल में आपके कार्य अटके हैं वो साल के अंत में आकर दिसंबर में फिर से भाग्य के सपोर्ट से बन जाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए, साल के प्रारंभ से लेकर साल के अंत तक शुक्रदेव आपके सभी कार्य बनवा रहे हैं। परंतु किस महीने में किस तरह से प्लानिंग करनी है, कौन सा महीना किस कार्य के लिए उपयुक्त है, ये आपने अभी तक इस वीडियो में जाना। अब जान लेते हैं कि कौन सी चुनौतियों का सामना आपको इस महीने करना पड़ सकता है। तो मित्रों, बात बात में आपको छोटे छोटे कंफ्यूजन होते रहे ऐसे योग बनते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। तो आप जल्दबाजी में आके निर्णय ना लें, साथ ही छोटी छोटी बातों पर उदास ना हो, इसके साथ ही आप ओवर थिंकिंग ना करें। इन सभी चीजों का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अपने जीवन साथी से भी एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होता, इसका भी आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है साल 2024 में, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे, अदरवाइज आपके मध्य छोटे छोटे तनाव की स्थिति भी बन सकती है। साथ ही साल 2024 में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी सेहत से संबंधित परेशानियां देखने को मिलती है, पेट का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। सर्दी खांसी जुकाम बुखार इन सब चीजों से बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बार बार एक के बाद एक छोटी छोटी चीजें आपके जीवन में देखने को मिलती रहेंगी, ऐसे योग बनते हैं। परंतु अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ सरल व सटीक उपाय। इन उपायों को यदि आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर साल 2024 में आपको जितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, आप निश्चित तौर पर साल के अंत में अपने आप को एक बेहतरीन स्थिति में ही पाएंगे। तो मित्रों, पहला उपाय जिसका आपको ध्यान रखना है वो क्या है, तो वो है गायत्री मंत्र का जाप। मित्रों, वृष राशि व वृष लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक आवश्यक रहेगा गायत्री मंत्र का जाप। दूसरे नंबर पर आपको करना है दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही राहु व केतु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम रंग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपने ये छोटे छोटे उपाय किए तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे अपने सामने आने वाली सभी चुनौतियों को उपलब्धियों में आप खुद बदलेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने साल 2024 के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे पेज और चैनल को फॉलो कर लीजिए। आने वाला नया साल आप सभी के लिए शुभ हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहे। ऐसी मनोकामना के साथ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।